डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों और वंचितों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उनके संघर्ष के सुखमय पहलुओं को हम इस प्रकार समझते हैं। शिक्षा के लिए संघर्ष। बाबा साहब का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिस जाति को महार बोलते हैं। उस समय छुआछूत माना जाता था। स्कूल में उन्होंने अन्य बच्चों से अलग ज़मीन पर बैठना पड़ता था और प्यास लगने पर उन्हें पानी का घड़ा छूने तक की अनुमति नहीं थी। इन अपमानों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और विदेश जाकर MA, PhD, MSc और DSc जैसी उचित डिग्रियां हासिल की। सामाजिक अन्याय के खिलाफ आंदोलन। भारत लौटने के बाद उन्होंने दलितों के मानव अधिकार के लिए कई ऐसी ऐतिहासिक आंदोलन किए, जैसे कि सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह 1927, चौदार तालाब के पानी पीने के लिए अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन किया, ताकि यह सिद्ध हो सके कि सार्वजनिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। काला राम मंदिर का सत्याग्रह 1930, नासिक के इस मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। मनुस्मृति जलाने की दहन। उन्होंने जातिवाद, असमानता का समर्थन करने वाले विचारों के प्रतीक रूप में अनुमति का दहन किया था। बाबा साहब का मानना था कि राजनीति शक्ति के बिना दलितों का उद्धार संभव नहीं है। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्प्रेटेड की मांग की। महात्मा गांधी के साथ हुए पूना फैक्ट 1932 के तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया था। संविधान का निर्माण भूमिका। स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान की मसौदा समिति। संविधान निर्माण में भूमिका। भारत स्वतंत्र के प्रथम कानून मंत्री, संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसे आधुनिक भारत की नींव रखी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया और मजदूरों के लिए काम के घंटे तय करने जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए। धम्म की ओर स्थापना। अपने जीवन में अंतिम पड़ाव पे उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए जातिवाद को पूरी तरह ख़त्म करना कठिन है। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिसे उन्होंने मानवता का धर्म माना। बाबा साहब का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और ज्ञान के बल पर दुनिया की सबसे पुरानी कठोर कुरीतियों को भी चुनौती दी जा सकती है। जय भीम, जय संविधान।
बाबा साहब अमर रहें।